जो दिल करता है वैसे ही करती हैं। अगर कोई उनकी बात ना माने तो उसे रास्ते से ही हटा देती हैं। बहाना अच्छा है कि तुम लोगों की हिफाजत कर रही हूँ। अम्मी, मैं कहीं भी नहीं जा रही। दादी हम लोगों को दूर करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना एलिफ ना तुम, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखा आपने, अब दादी जान को डर लग रहा है। जो कुछ हमने रियान के साथ किया था, दादी जान डर रही है कि वही सब कुछ शादुलो वाले एलिफ के साथ ना कर दें, और मुझे भी उनके साथ सजा मिल रही है। बेटी, अभी तुम अपनी दादी को अच्छी तरह से जानती नहीं हो, समझी? वो अपने इंतकाम के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, समझो। यहाँ तक कि वो हमें भी कुर्बान कर सकती है। हम उसके सामने बस एक खामोश कैदी हैं। क्या मतलब है अम्मी? अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा जानती हो तुम? वो और ज्यादा पागल हो जाएगी। एक केस खत्म नहीं होगा और दूसरा केस सामने आ जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। जैसे अभी तुमने कहा, कहीं एलिफ को ना कुछ हो जाए, और खिजर को तो वो 1000 दफा मरवा दे। तो उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं भेज दिया? हमें इंतकाम के लिए इतना इंतजार क्यों करवाया? उसको पता है कि उसका पोता आशिक हो गया है, और अब वो इस बात से डर रही है कि उसके इतने सालों की मेहनत जो उसने मीरान पर की है कहीं जाया ना हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोगों के जाने के बाद वो कोई ना कोई अपना नया प्लान बनाएगी, और वो मीरान को इस्तेमाल करेंगी। हम लोगों को भेजने के बाद वो जो करना है कर गुजरेंगी और मीरान को भी मरवा देंगी। इसलिए कह रही थी कि अपना इंतकाम लेंगी। और अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही, और हमें एलिफ को भी यहीं रखना होगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन हम एलिफ को कैसे रोकेंगे? मैं मीरान से बात करूंगी। देखो, मीरान इमोशंस के साथ चलने वाला इंसान है। तुमने अगर जाकर उससे इस तरह बात की तो उसे समझ नहीं आएगी। वैसे भी वो आजकल अपने होशो हवास में नहीं है। मैं मीरान को ये बताऊंगी कि मेरे और खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद दादी सिर्फ रियान को ही नुकसान पहुंचाएंगी, और वैसे भी ये सच ही है। मुझे जल्द से जल्द एलिफ की शादी वहां करवानी होगी, वरना मैं बहुत कुछ खो दूंगी। मीरान, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। किसी इंसान को एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। सिर्फ एक गलती है ना? वो गलती मैंने की है सिर्फ रियान। सिर्फ एक गलती की वजह से मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया गया। बहुत बड़ी सजा काटी है मैंने रियान, हर रोज सिर्फ एक ही गलती की सजा काटी मैंने। और जब मैंने माफी मांगना चाहा तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी, एक सेकंड नहीं सुना, मुझे मौका नहीं दिया। मुझे कहा था तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा मैं, और जब तुम दरिया में कूदी तो मैं भी तुम्हारे पीछे कूद गया। तुम पे बंदूक तानी गई तो मैं बीच में आ गया। मैंने कहा रियान नहीं तो मीरान भी नहीं। मैंने गन तुम्हारी हाथ में दी और कहा कि मेरी जान ले लो अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो, और तुमने मारा। मैंने तुम्हारी खातिर खुद को गिरा दिया रियान। मीरान, कितने दिनों तक तुम्हारी आंखों में देखकर कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया रियान, मगर फिर भी पत्थर बनी रही तुम। अपने अंदर खुद ही जंग लड़ता रहा मैं रियान, मगर तुमसे कुछ नहीं कहा। और मैं तुम्हारे बाबा की जिंदगी के लिए लड़ा रियान, मगर तुमने क्या किया? मुझे कसूरवार ठहरा दिया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बाबा की जान खतरे में है। जानती हो मैं क्यों खुश नहीं हुआ? क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था रियान, लेकिन कसूरवार मैं ही रहा। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं चाहता था तुम्हारे बाबा की जान ले लूं। तुमने मुझ पर यह भी इल्जाम लगाया कि मैंने खत को छुपा कर रखा हुआ है रियान। जब किसी ऐसे इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए जो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, जानती हो कितना दुख होता है उस वक्त, बर्दाश्त से बाहर। तुम जानती हो असल मसला क्या है रियान? कि तुम इस दर्द को कभी समझ नहीं पाओगी, बल्कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी रियान। और आज जानती हो तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया रियान। तुम तो मेरा सहारा थी, तुम तो मेरी उम्मीद थी, लेकिन अपने सवालों के जवाबों के लिए तुम मुझे मेरे माजी में ले गई। मेरी मां के बिस्तर पर बैठकर तुमने मेरा दर्द महसूस किया,
जब मैं रो रहा था तो तुम भी मेरे साथ रो रही थी रेहान। तो आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम खेल सकता हूं? जानती हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो खुद से एक बात कहता हूं कि मीरान, हार मत मानना। तुम चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्यार के लिए हार मत मानना, उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। देखो, मैं सब कुछ समझ सकता हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बदतमीजी, लेकिन इस दफा तुमने जो बात की है ये मैं कभी नहीं समझ सकूंगा। मैं अब थक चुका हूं रेहान। मैं एक ऐसे भरे हुए गिलास की तरह हो चुका हूं जिसमें पानी के एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं बची। बस बहुत हो चुका। मीरान, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि किसी इंसान की जान लेनी हो तो उस पर गोली चलाए बगैर कैसे उसकी जान ली जा सकती है। तुमने वो गोली जो यहां मारी थी मुझे, उसने इतना दर्द नहीं दिया जितना आज तुम्हारे अल्फाज ने दर्द दिया मुझे। सब खत्म। मुझे माफ कर दो। चले, मान लिया उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस घर के एक फर्द ने आपको तकरीबन जान से मार ही दिया था। और अब भी वो औरत आकर यहां खिजर भाई पर इल्जाम लगा रही है। अजीब पागलपन है। तुम क्यों इतने जोश में हो जहान? क्या अजीजा की हालत नहीं देखी थी तुमने? कितना चीख रही थी वो। उसके चीखने की वजह जरूर कोई सच है और वो डर रही है कि वो सच सामने ना आ जाए कहीं, और उस सच का ताल्लुक जरूर हमसे है। क्योंकि अब सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं हो रहा बाबा, इसलिए वो परेशान है। अब देखें एलिफ ने यहां आकर क्या किया, और मैंने मीरान के साथ। खिजर ऐसा नहीं कहें। तो और क्या करना था आपने भाई? बताइए मुझे। क्या हम अपनी बेटी उस घर में भेज देते जिसने आपको कत्ल करने की कोशिश की? क्यों खुद को अजियत देना चाहते हैं? अगर मैं भी होता तो यही करता, और किया भी है। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मैं खामोश रहा, क्योंकि ये मेरे लिए हर चीज से बढ़कर हैं। बाबा को देखें, इन्होंने भी हमारे लिए यही सब कुछ किया होगा। अगर तुम रेहान को बचाना चाहते हो उनसे, तो फिर ये सब बातें किस लिए? अगर मीरान ने तुम्हें धक्का नहीं भी दिया तो अजीजा दुश्मन तो है ना। अजीजा वहीं रहती है, तो रेहान को क्यों भेजना है वहां? क्या तुम नहीं जानते कि अजीजा क्या कर सकती है उसके साथ? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रेहान भी एक शादुलो है, रेहान भी एक शादुलो है। मेरे बेटे की बेटी इस घर की बेटी है। मैं यही बात समझाना चाहता था बाबा, नहीं रोक पाया खुद को। उसके आंखों में दर्द और तकलीफ नहीं देख सकता था मैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस यही सोचता था कि क्या करूं, लेकिन आज मैं खुश हूं। एलिफ को देखा आप लोगों ने, कितनी बहादुर है वो। उसने हमारे घर पर आकर एतराफ किया, फिर मैं कैसे खामोश रह सकता था?